राजीव वाजपेयी, तिलक नगर कुंडी रकाबगंज वार्ड से पार्षद नियुक्त हुआ हूँ, वार्ड संख्या 61। हमारे साथ में हमारे विधायक जी हैं, माननीय रजनीश गुप्ता जी। इन सबके अथक प्रयासों से, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से आज ये हम सबको प्रयास करके सीट आई है। क्षेत्र की जनता को भी बधाई देता हूँ। क्षेत्र की जनता के द्वारा लाई गई समस्याओं का निस्तारित करूँगा। कल से ही रामनगर में जो जल भराव की समस्या है उसके लिए मैं कार्य करने के लिए प्रयास करने जा रहा हूँ। कितने समय के बाद इस वार्ड में जीत? 20 साल बाद। 20 साल बाद। इसके पहले 92 में रंजना द्विवेदी जी पार्षद हुई हैं। उसके उपरांत मोहम्मद अहमद उनकी लड़की रही हैं, और फिर उसके बाद आदिल जी हुए, फिर उनकी बहन हुई, फिर आदिल जी हुए। इस तरीके से करके हमारे 20 साल लगे। 20 साल बाद ये सीट पुनः आई है। अपना नाम, वार्ड सब बताइए। मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, वार्ड 104 अय्यागंज, नेताजी सुभाष बोस। यहाँ पर पिछली बार भी आप नहीं, पिछली बार रजनीश गुप्ता जी 4 बार से वहाँ सभासद हैं। अब मैं 5वीं बार जो है मेरे को मौका मिला। क्या प्रार्थना वार्ड की साफ सफाई और जितने भी नालियाँ हैं, सीवर है, पानी का, ये सब इसी पे ध्यान रहेगा, स्वच्छता पे ध्यान रहेगा। माफ़ कीजिएगा, हो गई गलती। जी अपना नाम, वार्ड सब बताइए। राहुल मिश्रा, वार्ड नंबर 107, राजा बाजार वार्ड। जीत कितने वोट से लगभग मिली? लगभग 639 वोट लगभग। निकटतम प्रतिद्वंदी कौन था? पूर्व पार्षद अबरार सपा का कैंडिडेट था। क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता हमारे इधर सीवर लाइन की और पानी की और रोड की समस्या काफ़ी है, तो हमारी प्राथमिकता सबसे पहले तो सीवर की रहेगी, उसके बाद पानी और रोड पर ध्यान दिया जाएगा। क्या नाम है, किस वार्ड से? गिरीश गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रहा हूँ और बशीरतगंज गणेशगंज वार्ड से विजय प्राप्त हूँ। 88। निकटतम प्रतिद्वंदी कौन था? मेरी पत्नी पहले पार्षद थी, शशि गुप्ता जी। इस बार कौन था प्रतिद्वंदी? समाजवादी पार्टी के लिए थे, सतीश साहू थे। कितने वोट से जीते आप? 500 के लगभग वोट से थे। क्या प्राथमिकता रहेंगी? प्राथमिकता क्षेत्र में जो पहले हमने काम किए थे उसमें कुछ अगर रह गए हैं तो पूरे करे जाएंगे। उसको विकास की गंगा पहले बहाई थी, फिर बहाऊंगा। राजधानी लखनऊ में जो परिणाम थे निकाय चुनाव के, वो लगभग सबके सामने आ चुके हैं। हमारे साथ में इस समय सपा की महापौर पद से प्रत्याशी रही डॉक्टर वंदना मिश्रा जी हैं। वंदना जी, जिस तरह से लड़ाई काफ़ी दिलचस्प रही यहाँ की, लेकिन जो एक कोशिश थी कहीं ना कहीं, जो लगातार यहाँ पर भाजपा जीत रही है, वो एक जो चक्रव्यूह था वो नहीं टूट पाया इस बार। देखिए, अभी तो हम नहीं कहेंगे, इट्स टू अर्ली टू से कि चक्रव्यूह नहीं टूट पाया। मुझे तो लगता है चक्रव्यूह टूटेगा, लेकिन अगर नहीं टूटा, खुदा न खास्ता, तो ये बहुत दुखद होगा। इसलिए दुखद होगा कि देखिए, तब एक निरंकुशता जो अभी ही है, अभी ही भाजपा के प्रत्याशी कहते हैं, पूरा काम उनको दिखाई दे रहा है कि गंदगी फैली हुई है, नालियाँ बजा रही हैं, शहर का बिल्कुल हालात ख़राब हैं। उसके बावजूद वो कहते हैं कि अगर जनता को हमें विश्वास नहीं होता तो हमको वोट कैसे देते। तो जब उनको वोट मिलने की वो हो जाती है कि हम तो चाहे किसी को भी खड़ा कर दें, लैंप पोस्ट पे खड़ा कर देंगे तो हम उसको जिता लेंगे, जब किसी पार्टी में ये भावना आ जाती है, तब जनता को उससे कोई उम्मीद नहीं रह जाती है, तब वो जनता के लिए काम करना छोड़ देती है। तो ये ही भाजपा के साथ हो रहा है। तो अगर ऐसा हुआ कि भाजपा फिर से सत्ता में आई, तो ये जनता के लिए बहुत ही, लखनऊ के नागरिकों के लिए, लखनऊ शहर के लिए बहुत ही दुखद घटना होगी, जो कि मैं समझती हूँ कि होगी नहीं। लेकिन ऐसा क्या वजह आपको लगती है कि इतना आपने लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके बावजूद इतना भारी अंतर जो फिलहाल देखने को मिल रहा है, ऐसी क्या वजह? क्या भारी अंतर है दोनों के वोट के बीच में अभी तक की जो काउंटिंग है, उसमें भारी अंतर दिख रहा है? अच्छा, तो अगर भारी अंतर है, मैं आपकी बात का विश्वास कर रही हूँ, तो अगर भारी अंतर है तो देखिए कि एक तरफ मैं लड़ रही हूँ और आपने मुझे लड़ते हुए देखा है कि मैं किस तरह से लड़ रही हूँ, मतलब किस तरह से सीधे जनता से संवाद मेरा एकमात्र मेरी रणनीति रही है। दूसरी तरफ आप देखें कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारी, अखबार में छपी खबर मैं कह रही हूँ, कि हमारी डबल इंजन की सरकार जो है, उसकी पूरी ताकत हम इस इलेक्शन में लगा देंगे, जो कि उन्होंने लगा दी है। खुद वो मुख्यमंत्री अपने सारे इतने इंपॉर्टेंट काम छोड़ के, पूरे प्रदेश के काम छोड़ करके, वो नगर प्रमुख के, मेयर के, प्रत्याशी के प्रचार में उन्होंने ज़्यादा समय लगा दिया है। तो आप समझ लीजिए कि वो अपने प्रत्याशी के लिए, अपनी पार्टी की हार के लिए कितने आशंकित थे। वरना ऐसा नहीं होता है कि कोई मुख्यमंत्री इस तरह से अपना पूरी इज्जत दांव पे लगा दे कि ये मेरा इलेक्शन है। और जब डबल डेकर की सरकार काम करती है, जब डबल इंजन की सरकार करती है, तो ट्रिपल इंजन उसमें अपने आप जुड़ जाता है, जो है अधिकारी हमारे, हाँ, कि वो फिर आप जानते हैं कि उनका क्या प्रवृत्ति होती है। तो ये तमाम चीज़ें जब जुड़ जाती हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो इलेक्शन के रिजल्ट्स को भी प्रभावित करती हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। लेकिन
लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बड़ा दुखदाई पल होगा हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे लखनऊ के लिए, हमारे लखनऊ की जनता के लिए। धन्यवाद। बात करने के लिए तो ये थी हमारे साथ में सपा महापौर पद की प्रत्याशी डॉक्टर वंदना मिश्रा। कितनी बार के मतलब पहले भी पहली बार जब चुनाव लड़ा था फर्स्ट टाइम, हाँ। तो जनता ने मुझे 2201 देकर चुनाव में भेजा था वार्ड में। मैंने 5 साल जनता की सेवा करी और जनता की सेवा का ही परिणाम है कि आज मैं 4022 वोट पाके दोबारा। पिछली बार भी आप ही थे इस वार्ड से, तब भी बसपा से ही थे? नहीं, पहली बार कांग्रेस कांग्रेस थे ना। हाँ। हमें क्योंकि नाम जब अमित चौधरी पड़ा तभी हमें खटका, इसीलिए हम पूछने लगे थे। वार्ड आपका नाम तो नहीं बदला वार्ड का, वही है? नहीं, वार्ड इस बार चेंज हो गया था। जनता बहुत उत्साहित है। अपना नाम और वार्ड बताइएगा। मेरा है अमित कुमार चौधरी, महात्मा गांधी बिकमादित वार्ड से पार्षद प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से। और ये जीत जो है वो जनता की जीत है, क्योंकि जनता ने जिस तरह से प्रेम भाव से पूरा चुनाव लड़ाया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और 5 साल फिर भी जनता के बीच में जाकर काम करना है और जनता की सेवा करना है। और बहन कुमारी मायावती का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे टिकट देकर इस काबिल बनाया। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पिछली बार आप कांग्रेस से रहे तब भी जीते, इस बार बसपा से रहे तब भी जीते। ये जीत काम की है और ये मालूम होना चाहिए अगर काम नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। हर जनसेवक को ये सोचना चाहिए कि अब पहले ऐसा माहौल नहीं रह गया। जनता के बीच जाकर जनता का काम करेंगे तभी जनता आपको चुनकर भेजेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।